हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब है कि संख्याओं को क्रम से लगाना। ठीक है, और इसमें प्रश्नावली पहली है हमारी प्रश्नावली 1.1। और ये पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, और हमारी होती हैं वास्तविक संख्या। आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इसे बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम आई से लिखते हैं और इसे बोलते हैं आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या होती क्या है ये भी सीख लेते हैं। जैसे लिखा है -1, -2 और ये -3। जो हमारे अंडर रूट के अंदर संख्या माइनस में हो जाए वो संख्या हमारी कैसे कहलाती है? काल्पनिक संख्या। इसके बारे में सिर्फ इतने सीख लो, जैसे कि सवाल में दूँ आपको x² + 2 = 0। इसे हल करोगे तो हो जाएगा x² -2 आपने पढ़ा है, +2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब x का मान निकालो कितना हो जाएगा? -2। तो ये हमारा कैसा मान हो जाएगा? काल्पनिक मान। ठीक है, इसके बारे में जो है विस्तार से 11वें में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसका कोई खास नहीं है, बस इतना सीख लेते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की हैं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं कई प्रकार की। ठीक है, जिसमें है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या क्या है? जो हमारी p बटे, इधर देखो, जो p बटे q के रूप में हो और q = 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, p q का HCF अर्थात मासा हमारा कितना? 1 होना चाहिए। वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 2/3, 5/7, है ना, और ये 8/9। ये सारी संख्याएं हमारी कैसी हैं? परिमेय संख्या। क्यों? p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है। ठीक है, अब देखो ये p बटे q के रूप में है हमारी। ठीक है, यहाँ देखो ये तो p है और ये q है, और q बराबर हमारा यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो अर्थात ये सब संख्या हमारी कैसी हैं? परिमेय संख्या। ठीक, इनका मासा भी देख लेते हो। 2 का करोगे तो हो जाएगा ये टुकड़े 2 × 1। 3 का करोगे गुणनखंड तो हो जाएगा हमारा 3 × 1। ठीक है, वो मासा का मतलब क्या है कि दोनों में जो हमें एक कॉमन मिले। क्या कॉमन मिल रहा है? 1, तो हमारा क्या है? मासा। इसी हिसाब से हम इसका किसी का भी करेंगे। क्या आ रहा है? 5। अब जैसे मन में विचार आ जाए कि सर 10/4 है, आपने कहा था कि मासा 1 आना चाहिए, ये 1 ही आएगा। ठीक है, इसे हम आगे हल कर लेते हैं। देखो हल करोगे तो इसे काट पीट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात कितना हुआ जाके? 5/2 निकाल लो। परिमेय संख्या है, और यहाँ तक भी लिख देते तब भी परिमेय संख्या थी हमारी।
ठीक है, ये भी हमारी परिमेय संख्या ये भी थी, लेकिन इसको हल कर लोगे मुख्य रूप से ये आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अपरिमेय संख्या कौन सी है? अब देखो, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, और Q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। P बटे Q के रूप में तो नहीं होती हैं और साथ साथ Q बराबर 0 भी ना होना चाहिए। वो संख्या कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या, 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों? इसका वर्ग हो जाएगा 2 आ गया, और जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में क्या ले सकते हैं? 1। तो ये कैसी बन जाएगी? P बटे Q के रूप में, अर्थात 2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। एक ऐसी संख्या है। √4 कैसी है? हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए। अब हम जो है आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा जानना जरूरी था कि और भी बहुत सी संख्या हैं, ये वास्तविक संख्याओं में आती हैं, जो हम इसको सवाल लगाते जाएंगे, उसमें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारी 1.1 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। अब इसका पहला सवाल हम देखते हैं, आप भी देख लो। कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं? ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं है। तो कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम पहला सवाल हल लिखोगे हाँ। ठीक है, कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कह रहा क्या इसे? अब देखो 0, इसे P बटे Q के रूप में बता रहा, इसके बटे में अगर हम 2 लिख दें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, या हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो छुपा ही रहता है, ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, 1 तो छुपा ही रहता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी P बटे Q के रूप में बन गई, नहीं बन गई? कंडीशन क्या थी हमारी? कि Q बराबर हमारा है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो Q बराबर 0 यहाँ पर भी नहीं है, Q बराबर 0 यही यहाँ पर भी नहीं है, तो अर्थात ये हमारी संख्या कैसी हो गई? परिमेय संख्या। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यही लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी ये परिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गई बात। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है हमारा, क्या है दूसरा सवाल? कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, देखो 3 और 4 के बीच में, यह है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे या समझ लो जुगाड़ बताएंगे कि आप 6, 5, 10, 1000 जितनी चाहो इतनी निकाल, किसी के बीच में पूछे जाए, सबके बीच में आप बता दो। तो आप 3 और 4 के बीच में हमसे कह रहा है कितनी संख्या निकालने के लिए? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल। तो सब जिसके बीच में पूछा जाए सबसे पहले क्या करो? 6 में 1 जोड़ दो, कितना आया? 7। अब हम क्या करेंगे कि 7 है, 7 का ही ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, या यहाँ पे लिख देते हैं 7 बटे 7। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? ये 3 में 7 बटे 7 से गुणा कर देंगे, और ये कितना है? 4। 4 में 7 बटे 7 से गुणा कर देंगे, तब देखो हमारा क्या हो जाएगा? ये 7 या 21 बटे 7, और ये हो जाएगा 7 चौको 28 बटे 7। अब इसके बीच में अब लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लो या लिख दो प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है? इसके बीच में 6 संख्याएं ज्ञात करा रहा था हमारी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। 21 है, इसके आगे की संख्या 22 बटे 7, 23 बटे 7, और इधर 24 बटे 7, और ये हमारा 25 बटे 7, और 26 बटे 7, और
और ये हो जाएगा 27/7। अब ये संख्या लो, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आ गई हमारी, ठीक है। और 21/7 28/7 से क्या अंदर ही है ये, ठीक है। अब ये जब इसे हल करोगे 7 या 21, अर्थात ये 3 से बड़ी रहेगी और 4 से छोटी रहेगी। इनमें किसी को भी हल कर लो, ये 3 और 4 के बीच की संख्या रहेंगी, ठीक है। नोट कर लिया। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। एक चीज ये ध्यान देना आपको, सर आंसर नहीं आ रहा, इन संख्याओं का आंसर नहीं मैच करता, ठीक है, इसलिए नहीं मैच करेगा, हमने ऐसी बता दी। आपको दूसरी संख्या निकाल सकते हो क्योंकि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं जो है हमारी अनंत होती हैं। या वो क्या बता रहा हूँ मैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसी अनंत होती हैं, तो सबकी बदल बदल के आएंगे, ठीक है। अब ये तीसरा सवाल है, क्या कह रहा है कि 3/5, ये कह रहा है हमारा तीसरा सवाल कि 3/5 और 4/5, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या याद करनी, तो आपको बता दिया है। 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6। अब हमें 6/6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3/5 गुणे 6/6, और इधर हमारा कितना है, इसे हटाओ, 4/5 में ऊपर नीचे 6 गुणा कर दो, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 18/30, 6 × 18 5 × 30, और ये हो जाएगा 6 × 24/30। लिख देना प्रश्न 6, ठीक है। 5 संख्या याद करा रहा, तो देखो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30, ठीक है। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये परिमेय संख्याएं हो गई 3/5 4/5 के बीच में। इन्हें हल करोगे तो ये इससे तो बड़ी आएगी, 4/5 से छोटी रहेगी, ठीक है। अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है सवाल हमारा, कह रहा है कि चौथा सवाल कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, कारण के होते। अब पहला सवाल है, आप इधर देखना स्क्रीन पे, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये सत्य और असत्य में जवाब देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये है चौथे का पहला। तो हमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है, कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं और पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। अब देखो प्राकृत संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चलती चली जाएंगी अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दो तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। कहाँ तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं ये रहीं और पूर्ण संख्या ये रहीं। अब हमसे कह रहा है कि क्या, ठीक है, फिर से देख लेना कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यही तो पूछ रहे हैं ना। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में आ रही है, आ रही है, तो ये हो जाएगा सत्य। कैसी है, सत्य, ठीक है। पहला प्रश्न हो जाएगा, नोट कर लिया। अब आप दूसरा देखो प्रश्न। दूसरा कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, तो मैं लिख लेता हूं, पूर्णांक कहते किसे हैं ये सीख लो कि ये जैसे 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। अब इधर चलोगे -1 -2 है ना, और ये -3, अनंत कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारे क्या है, पूर्णांक। कह सकते हैं कि -अनंत से +अनंत के बीच की
बीच की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। या माइनस अंक से प्लस अनंत के बीच की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये जीरो के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या है? अभी आपको बताया मैंने। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जीरो से 1, 3, 4 कहाँ तक जाएंगी? अनंत। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? अब बताओ, इसमें इतनी संख्या मिल नहीं और इससे आगे की मिल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, प्रश्न कैसा हो गया हमारा? असत्य। अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसे हटाते हैं। तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या जैसे 3/5, 4/5, 6/7, 8/2, -2/1, -3/5, ये हमारी क्या है? सबकी सब परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या है हमारा? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक अनंत। अब बताओ, क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहीं पे दिख रही है? क्या परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो अर्थात कैसा हो जाएगा प्रश्न हमारा? ये असत्य। ठीक है, यही हमारे आंसर हैं। सब नोट कर लेना ऐसे ही। ठीक है, और आज की प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। ये न्यू NCERT है। ठीक है, इसी के सारे न्यूमेरिकल हो रहे हैं। अब कल हम दूसरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।